दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को लेकर। ये ब्लैक फंगस क्या होता है, इसके सिम्टम क्या-क्या हैं, ये किन लोगों के लिए ज़्यादा घातक साबित हो रहे हैं, इन सारी बातों पर एक-एक करके डिस्कस करेंगे। ये ब्लैक फंगस कोई नया फंगस नहीं है दोस्तों, ये सदियों पुराना फंगस है। ये हमारे साथ सदियों से चला आ रहा है। ये खास करके हमें रोटियों पर, ब्रेड पर या ऐसे कपड़ों पर देखने को मिल जाते हैं जो बहुत दिनों से पड़े होते हैं नम स्थानों पर। ऐसे कपड़ों में भी ये फंगस देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, यह नॉन कंटेजियस डिजीज़ है। यह कोरोना की तरह एक दूसरे में नहीं फैलता है। मीन्स ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, खास करके पर्सन टू पर्सन। तीसरी चीज़ दोस्तों, इसकी अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। इसलिए अगर हमको कोई भी सिम्टम नज़र आते हैं जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप उसे नज़रअंदाज ना करें। तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाएं लेना शुरू कर दें। यह स्पेशली उन लोगों के लिए घातक होती है दोस्तों, जिनके इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होते हैं। इसलिए आप ध्यान से सुनें और सारे सिम्टम को याद रखें। अगर आपको कोई भी सिम्टम मिलते हैं तो आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सबसे कॉमन म्यूकरमाइकोसिस होता है दोस्तों राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो हमारे साइनसेस को और सेरेब्रम को डिस्टर्ब करते हैं। दोस्तों, इसमें कौन कौन से सिम्टम आते हैं? राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस में ये हमारे नाक के रास्ते इंटर करते हैं दोस्तों। हमारी नाक जाम होने लगती है। ठीक, कभी कभी ब्लैक कलर की फफूंदियाँ नज़र आती हैं नाक के अंदर। कभी कभी ब्लैक अल्सर तक नज़र आने लगता है नाक के अंदर में। ये साइनसेस में जाके घुस जाते हैं, ये बैठ जाते हैं। ये साइनसेस छूने पे बहुत दर्द करता है, ये सब छूने पे बहुत दर्द करता है। वन साइडेड स्वेलिंग हो जाती है, आंखें लाल हो जाती है, ब्लड विज़न हो जाता है, मीन्स धुंधला दिखने लगता है। आंखें मूवमेंट करने में तकलीफ़ होती है। कभी कभी तो इतना सीवियर हेडेक होता है, इतना सीवियर हेडेक होता है कि दर्द की दवा लेने पर भी हेडेक ख़त्म नहीं होता है, इतना सीवियर हेडेक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे कॉमन म्यूकरमाइकोसिस, वो है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस, जो हमारे लंग्स को डिस्टर्ब करते हैं। इसमें दोस्तों हमें सांस लेने में तकलीफ़ें होती हैं, खांसी आती है, बहुत सीवियर चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज़ चेस्ट पेन होता है। कभी कभी तो खांसने पे खून तक आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस में दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। कभी कभी लैट्रिन के रास्ते ब्लड तक भी आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुटेनियस म्यूकरमाइकोसिस। ये बहुत ही हार्मफुल नहीं होता है, या खास करके हमारे स्किन पे नज़र आते हैं, ऐसी जगहों पे जहाँ कटे पिटे होते हैं या घाव होते हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, जो बहुत ही घातक होता है। इतना घातक होता है कि इसमें पेशेंट कभी कभी कोमा तक में चला जाता है, इतना घातक होता है। ये हमारे बॉडी के किसी भी आर्गन को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए दोस्तों, और कभी कभी म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में सर्जरी तक की ज़रूरत पड़ जाती है। मीन्स जहाँ ये अपना इफ़ेक्ट डालते हैं उस एरिया को काट कर निकालना पड़ जाता है, इतना घातक होता है ये। इसलिए दोस्तों, हमें म्यूकरमाइकोसिस के कोई भी सिम्टम अगर नज़र आते हैं, जैसे नाक जाम हो रही हो, ब्लैक कलर के अल्सर नज़र आ रहे हों, वन साइडेड स्वेलिंग हो, आंखें लाल हों, या फिर बहुत सीवियर हेडेक हो रहा हो, ब्लड विज़न हो रहा हो, मीन्स धुंधला दिख रहा हो, आँखों को मूवमेंट करने में तकलीफ़ हो रही हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, चेस्ट पेन बहुत सीवियर हो रहा हो, पेट में दर्द बहुत सीवियर हो रहा हो, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ जा रहा हो, तो आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। आप तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और तुरंत अपना इलाज कराना शुरू कर दें, क्योंकि ये अगर बहुत बढ़ जाता है तो इसमें मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें मॉर्टेलिटी रेट 50 से 80% तक होती है। इसलिए आप लापरवाही ना बरतें। ख़ास करके ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो, जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स लेते हों, या फिर स्टेरॉयड का इंजेक्शन ज़्यादा लेते हों, या फिर उनको किसी तरह की ऐसी बीमारी हो जैसे HIV, कैंसर या डायबिटीज़, या फिर कोरोना हो, ऐसे लोगों के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे लोग अपना बहुत ही ख़्याल रखें। जो भी सिम्टम हमने बताया है, अगर उसमें से कुछ सिम्टम मिलते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये ख़ास करके पोस्ट कोविड केसेस में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है दोस्तों, जब हम कोरोना पॉजिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में होते हैं या फिर ना भी होते हैं, तो डॉक्टर्स लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं शुरू में ही। तो शुरू में जो देते हैं वो तो गलतियां हैं ही। दूसरी चीज़, उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि कोरोना से तो लड़ ही नहीं पाता है। दूसरी चीज़, जब हम बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो जाते हैं कोरोना की कंडीशन में, तब हमें सुबह शाम स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं। उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम बेहद कमज़ोर हो जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि इस ब्लैक फंगस यानी इस जनरल फंगस तक से भी नहीं लड़ पाता है। और हम कोरोना से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाते हैं और धीरे धीरे ये हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको कोरोना हुआ हो या फिर ठीक हो चुके हों या फिर अंडर ट्रीटमेंट हों, तो ऐसे लोग ज़रा सा भी लापरवाही ना करें। अगर किसी तरह के ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवाएं लेना शुरू कर दें। किसी तरह के ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहे हों या फिर ब्लैक कलर के दाने कहीं नज़र आ रहे हों, तो आप उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों हम बताएंगे वाइट फंगस के बारे में। वाइट फंगस क्या है, इसके सिम्टम क्या हैं, इन सारी बातों पे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।